10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। इस वीडियो में राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन आरबीआई का नया डिजिटल भुगतान सुरक्षा मानक IDX कनेक्ट पोर्टल मिष्टी 2.0 मिशन और कई महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय अपडेट शामिल हैं। देखते हैं आप 10 में से कितने सवालों का सही जवाब दे पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, स्वास्थ्य से जुड़ा यह सवाल महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के तहत कौन सी नई सुविधा आम जनता के लिए शुरू की गई है? ए, ऑनलाइन ब्लड बैंक इन्वेंट्री ट्रैकर। बी, डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड का तत्काल QR शेयरिंग। सी, डॉक्टर की फीस का सीधा भुगतान। डी, मुफ्त एम्बुलेंस कॉलिंग सेवा। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है ऑनलाइन ब्लड बैंक इन्वेंट्री ट्रैकर। व्याख्या, इस नई सुविधा के माध्यम से मरीज और उनके परिजन नजदीकी ब्लड बैंक में रक्त की उपलब्धता की जानकारी रियल टाइम में प्राप्त कर सकेंगे। दूसरा सवाल, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस से जुड़ा यह सवाल महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के अवसर पर जारी नई रिपोर्ट के अनुसार शहरी बेरोजगारी दर में कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है? ए, 0.5%। बी, 1.2%। सी, 2.1%। डी, 3.5%। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है 1.2%। व्याख्या, सांख्यिकी मंत्रालय के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार शहरी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ने से बेरोजगारी दर में 1.2% की कमी दर्ज की गई है। तीसरा सवाल, रक्षा क्षेत्र से जुड़ा यह सवाल महत्वपूर्ण है। रक्षा मंत्रालय ने रक्षा नवाचार स्टार्टअप्स के लिए किस नए पोर्टल को लॉन्च किया है? ए, IDEX कनेक्ट। बी, रक्षा मंच। सी, स्वदेशी रक्षक। डी, वॉरटेक। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है IDEX कनेक्ट। व्याख्या, यह पोर्टल स्टार्टअप्स, उद्योग और रक्षा बलों के बीच तकनीकी सहयोग तथा नवाचार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। चौथा सवाल, अर्थव्यवस्था से जुड़ा यह सवाल महत्वपूर्ण है। वित्त मंत्रालय ने किन ग्रीन बॉन्ड्स की दूसरी किश्त जारी करने की घोषणा की है? ए, मेट्रो रेल परियोजनाओं के लिए। बी, हाइड्रोजन ईंधन संयंत्रों के लिए। सी, सौर ऊर्जा पार्कों के लिए। डी, इलेक्ट्रिक बस बेड़े के लिए। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है हाइड्रोजन ईंधन संयंत्रों के लिए। व्याख्या, हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने और हाइड्रोजन परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए सरकार ने ग्रीन बॉन्ड्स की दूसरी किश्त जारी करने का निर्णय लिया है। पांचवा सवाल, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से जुड़ा यह सवाल महत्वपूर्ण है। भारत और वियतनाम के बीच किस क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं? ए, साइबर सुरक्षा और अपराध नियंत्रण। बी, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग। सी, अंतरिक्ष अन्वेषण। डी, शास्त्रीय नृत्य और संगीत। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है साइबर सुरक्षा और अपराध नियंत्रण। व्याख्या, दोनों देशों ने साइबर अपराधों की रोकथाम, डिजिटल सुरक्षा और खुफिया जानकारी के आदान प्रदान को मजबूत बनाने के लिए यह समझौता किया है। 5 सवाल पूरे हो चुके हैं। आपने अब तक कितने सवालों के सही जवाब दिए? अपना स्कोर कमेंट में जरूर बताइए। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। छठा सवाल, इतिहास और संस्कृति से जुड़ा यह सवाल महत्वपूर्ण है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने किस प्राचीन स्मारक के संरक्षण के लिए नई लेजर मैपिंग तकनीक का उपयोग शुरू किया है? ए, कोणार्क सूर्य मंदिर। बी, सांची का स्तूप। सी, हम्पी के अवशेष। डी, लाल किला। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है हम्पी के अवशेष। व्याख्या, हम्पी की ऐतिहासिक संरचनाओं को सुरक्षित रखने और उनकी सटीक डिजिटल मैपिंग के लिए लेजर स्कैनिंग तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। सातवां सवाल, पेट्रोलियम क्षेत्र से जुड़ा यह सवाल महत्वपूर्ण है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने LPG वितरण को सुगम बनाने के लिए किस नई योजना का नाम बदला है? ए, उज्ज्वला शक्ति। बी, गैस सुविधा कनेक्ट। सी, सहज वितरण सेवा। डी, भारत गैस मित्र। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है गैस सुविधा कनेक्ट। व्याख्या, इस योजना का उद्देश्य LPG वितरण नेटवर्क को अधिक सरल, तेज और उपभोक्ता अनुकूल बनाना है। आठवां सवाल, ऊर्जा क्षेत्र से जुड़ा यह सवाल महत्वपूर्ण है। नीति आयोग ने राज्यों की ऊर्जा दक्षता सूचकांक में किस राज्य को फ्रंट रनर घोषित किया है? ए, पंजाब। बी, हरियाणा। सी, तेलंगाना। डी, कर्नाटक। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है कर्नाटक। व्याख्या,
ऊर्जा संरक्षण, दक्षता और प्रभावी कार्यान्वयन के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के कारण कर्नाटक को फ्रंट रनर का दर्जा दिया गया है। 9वां सवाल। पर्यावरण से जुड़ा यह सवाल महत्वपूर्ण है। मैंग्रोव क्षेत्र को बढ़ाने के लिए किस नए मिशन की शुरुआत की गई है? ए. तटीय सुरक्षा मिशन, बी. मिष्टी 2.0, सी. नीली क्रांति पहल, डी. हरित तट योजना। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है मिष्टी 2.0। व्याख्या। इस मिशन का उद्देश्य पूरे देश के तटीय क्षेत्रों में मैंग्रोव वन क्षेत्र का विस्तार करना और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत बनाना है। 10वां सवाल। बैंकिंग सुरक्षा से जुड़ा यह सवाल महत्वपूर्ण है। भारतीय रिजर्व बैंक ने किस नए डिजिटल भुगतान सुरक्षा मानक का पालन अनिवार्य कर दिया है? ए. टोकनाइजेशन सत्यापन प्रोटोकॉल, बी. बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन फॉर ऑल, सी. नकद निकासी सीमा, डी. खाता नंबर का एन्क्रिप्शन। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है टोकनाइजेशन सत्यापन प्रोटोकॉल। व्याख्या। ऑनलाइन भुगतान को अधिक सुरक्षित बनाने और कार्ड संबंधी धोखाधड़ी को रोकने के लिए टोकन आधारित सत्यापन प्रणाली को अनिवार्य किया गया है। आज के 10 सवाल यहीं पूरे होते हैं। आपका स्कोर 10 में से कितना रहा, हमें कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल इतिहास और आज को सब्सक्राइब करना न भूलें। सड़क सुरक्षा, जीवन रक्षा। जय हिंद।